वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं के संस्कृत के मंगलम चैप्टर के कुछ प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हुए हैं। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? दो प्रश्न हैं। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? इन प्रश्नों के इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप को छोड़कर विलीन होकर सागरमय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाग्र हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य को मिलाना आसान हो जाता है। जिस प्रकार सारी नदियाँ मिल जाती है, सारी नदियाँ जब बहती है और बहने के बाद में वो समुद्र में मिल जाती है तो वहाँ पर नदियों का कोई नाम नहीं होता है। वह नदी का नाम क्या हो जाता है? वहाँ पर समुद्र का नाम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अपने नाम और त्याग कर कर परम पिता परमेश्वर के चरणों में चले जाते हैं और ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, तो वे ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न कहता है, नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? 2022 में पूछे गए प्रश्न है। नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो इसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है, उसका स्वरूप सागर में हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने को ब्रह्म में मिलाना चाहता है, इसके लिए प्रयासरत होता है, और जब वह ब्रह्म में मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम को त्याग देता है और ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? वह कहाँ रहती है? कहता है, कुठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। मानवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा और महान से महान होता है। जो इसका रहस्य समझता है वो शोक रहित हो जाता है। कहता है अगला क्वेश्चन 5, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए। मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे इसे हटा दे। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पाकर अपना जन्म कृतज्ञ कर लेता है। अगला क्वेश्चन, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? तो ज्ञानी का जीवन प्रकाश में और अज्ञानी का जीवन अंधकार में होता है। प्रश्न पूछ देगा कि ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? तो प्रकाश में। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच रहस्य को समझ लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं एवं इसी संसार में ईश्वर की ब्रह्म माने ईश्वर की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं। पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात उनकी आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाग्र हो जाती है। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित कर लेते हैं? विद्वान अपनी अल्पज्ञता का स्वीकार कर दूसरे को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार के धारण कर मृत्यु को बस में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। चलिए, मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में वर्णन। वैदिक वैदिक भाग के अंतिम भाग में उपनिषद का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। कहता है परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन आत्मा की विशेषता है। सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष का दिव्य लोकन तथा परम ज्ञानी पाकर मृत्यु के वश में करना आदि इस पाठ के मुख्य विषय है। इस पाठ के माध्यम से उपनिषद में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। आइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडको उपनिषद से। किसकी जीत नहीं होती है? असत की कभी भी जीत नहीं होती है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है? आत्मा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है?
मुंडको उपनिषद का। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। कहता है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। आगे कहता है हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टे, यह मंत्र किस उपनिषद से है? ईसा ईसा योस्य उपनिषद। आगे कहता है महान से भी महान क्या होता है? आत्मा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा द्वारा। कहता है वेदाह महते पुरुषो महानतम विद्यते, न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये श्वेतो रो उपनिषद से लिया गया है। आगे चलिए। कहता है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। अगला क्वेश्चन कहता है अनोरण्यानो महत महिमानो मतमानो मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? कंठो उपनिषद से। आगे 14वां क्वेश्चन कहता है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में। आइए 15 नंबर क्वेश्चन है अनोरण्याम महियानो पदांशों के रिक्त स्थान में कौन सा होगा? महतो। आगे 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का। ठीक है, पहला चैप्टर मंगलम पाठ समाप्त हुआ वर्ग 10वीं का। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक ले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम बेल घंटी को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।